होप यू आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के सामने पार्ट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर छोड़ने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, स्किप ना करें। तो बच्चों, पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं जिनसे कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। जैसे कि कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं 3। कौन कौन से वो 3 भाग हैं मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। नंबर 1 है सीपीयू, नंबर 2 है मॉनिटर, नंबर 3 है कीबोर्ड। अब बच्चों, आप सभी लोग देख चुके होंगे कि ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 सीपीयू, नंबर 2 मॉनिटर, नंबर 3 कीबोर्ड। अगर इसमें से एक भी पार्ट नहीं होगा तब भी हम कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। अगर मान लो इसमें से हम सीपीयू को निकाल देते हैं तब भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सीपीयू। पहले ही क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कक्षा 2-3 की क्लास में, कि कंप्यूटर का पिता किसे माना गया है, चार्ल्स बैबेज को माना गया है। ठीक, और उसमें यह भी बताया गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है। क्यों है सीपीयू? क्योंकि सारी संचालन सुविधा जो होती है वो सीपीयू में होती है। सीपीयू के भी 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एमयू, नंबर 2 सीयू, नंबर 3 एएलयू। अब देखते हैं एमयू क्या है। एमयू एक मेमोरी यूनिट है। क्या है? मेमोरी यूनिट है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। और ये सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या है नाम बच्चों? कंट्रोल यूनिट। ठीक, और तीसरा हमारा हो गया एएलयू। एएलयू क्या है? एएलयू है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक, आप सभी लोग जान चुके होंगे कि एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक, अब मॉनिटर की बात आती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? आउटपुट। ठीक, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सबको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं। आउटपुट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मॉनिटर पे प्रदर्शित होता रहता है। जो हम कार्य करते हैं उसको सीधा प्रसारण मॉनिटर पे होता है और हम देख के उसी कार्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से डाटा को इनपुट किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हार्ड डिवाइस होती है। ठीक है, ये हाथों से दबा के चलाई जाती है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम अक्षरों को कहाँ भेजते हैं? अक्षरों को हम भेजते हैं सीपीयू में। सबसे पहले अक्षर अगर हम कोई टाइप करते हैं तो कहाँ जाता है? सीपीयू में। ठीक है, फिर मेमोरी में जाता है।
मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? रैम और रोम। ठीक, इतनी तो बात समझ में आई होगी आप सबको। मेमोरी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, रैम और रोम। इसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। ठीक, और रोम को बोलते हैं स्थायी मेमोरी। ठीक, इतनी तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। रैम अस्थायी मेमोरी, रोम अस्थायी मेमोरी। ठीक, इसका पूरा नाम ठीक, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्वतः के लिए होती है। स्वतः कोई कार्य हम प्रेजेंट टाइम पे कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, ठीक है, उस समय का जो कार्य होता है वो रैंडम एक्सेस यानी कि रैम में होता है। ठीक है, तो जो हमारा डाटा सेव हो जाता है, ठीक है, कि कंप्यूटर को हम दोबारा खोल के चेक कर सकते हैं अपना डाटा कि कहाँ पे सेव है, ये रीड ओनली मेमोरी में होता है। ठीक, इतनी तो बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बात आती है कि इन तीनों के बगैर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक, हाँ तो बच्चों, आप सभी लोगों को पता हो चुका है कि कीबोर्ड से हम कोई भी इनपुट डिवाइस, हम इसको कहते हैं, कीबोर्ड से कोई भी बटन हम जब दबाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर हमारी भाषा, बोलचाल की भाषा को नहीं समझता है। ठीक, क्यों नहीं समझता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये अपनी भाषा में परिवर्तित करता है। ये कौन सी भाषा जानता है? 010101। ठीक, कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को समझता है। हम यहाँ से कोई भी बटन दबाते हैं, ठीक है, मान लो कि हमने यहाँ से ए दबाया, ठीक है, और ये डाटा यहाँ से हमारा सीधे सीपीयू में जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू में पहुँचता है और सीपीयू का पूरा नाम आप जानते होंगे कि इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का। ठीक है, कोई भी डाटा हम जो सीपीयू में भेजते हैं तो सबसे पहले वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करने के पश्चात एमयू में जाता है। ठीक है, एमयू मेमोरी यूनिट। स्वतः अगर हम काम करते हैं तो ये कहाँ पे जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी पे हमारा डाटा कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सीयू, ठीक है, फिर एलयू कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये तीनों क्रियाएं करने के बाद हमारे मॉनिटर पे प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद जब हम डाटा को सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद ये रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि रीड ओनली मेमोरी अस्थायी मेमोरी है हमारी। ठीक है, आप सभी लोग जान चुके होंगे। ठीक है, तो जितना मैंने बताया आप सब लोगों को विधिवत तरीके से पता हो चुका होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ाने तो लगे मगर पहले ये नहीं बताया कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे कि हर एक इंग्लिश वर्ड का एक अर्थ होता है। ठीक है,
तो ऐसे यहाँ पे मान लो कि कंप्यूटर लिखा है। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। ठीक, संगणक कह सकते हैं या परिकलम कह सकते हैं। ठीक, आप सभी लोगों को पता हो चुका होगा कि कंप्यूटर का अर्थ है संगणक या परिकलन। इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार जो किए हैं, जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है। ठीक, ये आपको पता हो चुका होगा कि कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जितना मैंने आज अपनी पहली क्लास में बताया है। ठीक है, फिलहाल के लिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज ये पहला वीडियो मैंने बनाया, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हुई होगी मुझसे, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। मेरा पहला वीडियो है तो उसके लिए मैं जितना आपको बताया उसमें जो दिक्कतें आई हैं तो अगले वीडियो में हो सकता है कि ना आए। मैं सुधार करूंगा आगे से। और आप ये जानते होंगे कि मेरा नाम अनुज कुमार है। ठीक है, अब मैंने जो है 3 डिवाइसों के बारे में बताया कि इनके द्वारा ही कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, अन्यथा इसमें से एक डिवाइस को भी हम निकाल दें तो कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड को निकाल दें तो इसमें हम टाइप नहीं कर सकते हैं, कुछ केवल देख सकते हैं। और अगर मॉनिटर को निकाल दें और सीपीयू कीबोर्ड रहे तब भी हम देख नहीं सकते कि कार्य क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम सीपीयू को निकाल दें, मॉनिटर कीबोर्ड लगा रहने दें, तब तो मान लो हो ही नहीं सकता कि सीपीयू मेरा कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ठीक है, जैसे हम लोगों का जो दिमाग है, ठीक है, शरीर का संचालन कौन करता है? कंप्यूटर। मान लो कि मस्तिष्क ही तो करता है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। अगर हम सीपीयू को ही बाहर निकाल दें तो यह एकदम निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, इस कार्य कर ही नहीं पाएगा, जो हम चाहेंगे हो ही नहीं सकता, यानी कि उसमें कुछ नहीं होगा, एकदम स्टॉप। ठीक, अब हम तुमको दिखाते हैं कि कंप्यूटर 3 पार्टों में कुछ ऐसा दिखता है हमारा। ये आपके सामने 3 पार्ट बन के तैयार हुए हैं। ये तुम्हारा हो गया मॉनिटर, ये हो गया सीपीयू और ये हो गया आपका कीबोर्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं कीबोर्ड। ये है तुम्हारा सीपीयू और ये हो गया मॉनिटर। ठीक, अब आप लोग देखे होंगे कि एक वायर जो होता है यहाँ से यूएसबी से लग के मॉनिटर में जाता है। ठीक, और दूसरा जो वायर होता है वो कीबोर्ड में जुड़ा होता है। पहला जो वायर होता है वो सीधा सीपीयू से मॉनिटर को जाता है, सीपीयू संचालन करता है मॉनिटर का। और दूसरा वायर जो होता है हमारा
वो कीबोर्ड से जुड़ता है। ठीक है, दोनों का संचालन कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक, ये आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको बोलते हैं सीडी ड्राइव। ठीक, इसमें हम अपनी इम्पोर्टेंट जैसे मूवी है, शादी की मूवी है, कैसेट है, उसको इसमें लगा करके हम देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये दूसरा जो तुम्हें आइकन दिख रहा है ये पावर बटन का है। ठीक, और तीसरा ये बटन जो दिख रहा है ये रिस्टार्ट का है। ठीक, सीडी का आपका सीडी का जो फुल फॉर्म होता है इसका पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क। ठीक, आपको पता हो चुका होगा कि सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। ठीक, ये पावर बटन है। पावर बटन को ऑन करते ही कंप्यूटर में सारी क्रियाएं चालू हो जाती हैं। ये पहले तो बूटिंग करता है। ठीक है, कंप्यूटर समय लेता है, तुरंत नहीं स्टार्ट होता है। मोबाइल के जरिए जैसे मोबाइल स्टार्ट हो जाता है कुछ ही क्षण में, ये समय लेता है थोड़ा। ये बूटिंग करता है, बूटिंग के पश्चात ही ये होम स्क्रीन हमें दिखाता है। ठीक है, उसके बाद ये रिस्टार्ट बटन का कार्य क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि रिस्टार्ट बटन का जो कार्य है, ये जैसे मान लो कि कोई एरर आ जाती है उस समय और हमारा कीबोर्ड का कोई बटन काम नहीं कर रहा है या हैंग कर रहा है कंप्यूटर, तो उस समय मैं रिस्टार्ट बटन का प्रयोग करके कंप्यूटर को पुनः चालू कर सकता हूँ। इस बटन को हम काफी देर तक दबाए रखते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पट्टी जो तुम्हें दिख रही है इस पट्टी को क्या बोलते हैं? आपको पता होगा कि इस पट्टी को क्या बोलते हैं। ये पट्टी जो तुम्हारी है मेनू बार है। ठीक, आप सब लोगों को पता हो चुका होगा कि ये जो पट्टी उस पर मॉनिटर पे दिख रही है सबसे ऊपर, इसको मेनू बार बोलते हैं। ठीक, और नीचे जो दिख रही है तुम्हें ये हल्की सी पट्टी, इसको बोलते हैं क्या? टास्क बार। ठीक, इतना तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो ऊपर तुम्हें पट्टी दिख रही है ये मेनू बार है। यहाँ पे हमारे मेनू फंक्शन जो होते हैं दिखते रहते हैं। यहाँ से हम ऑप्शन का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर जब खोलते हैं, सॉफ्टवेयर खोलने के बाद ऐसा मेनू बार दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम कोई सॉफ्टवेयर को क्लिक करके आगे फंक्शन बढ़ाते हैं या सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाते हैं और चलाते हैं। ठीक है, ये टास्क बार है। टास्क बार पे हमारा क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। यहाँ पे इस तरीके के कुछ दिखता है। ठीक है, इस तरीके का छोटा सा आइकन दिखता है और यहाँ पे घड़ी यानी समय दिखाया करता है। ठीक है, क्या समय है। ठीक है, उसके बाद कुछ और आइटम जैसे इसमें बने होते हैं, कुछ और फंक्शन बने होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टास्क बार पे स्टार्ट बटन की, अगर हम इसकी बात करें स्टार्ट बटन के बारे में अगर बात करें तो जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम माउस के द्वारा इसको हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शट डाउन लिख के आएगा, रिस्टार्ट लिख कर आएगा और ऑल प्रोग्राम, ऐसे कई फंक्शन खुल कर के आते हैं जिनका हम प्रयोग करके कंप्यूटर का संचालन करते हैं। ठीक है, ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया मेनू बार, ये हो गया टास्क बार। ठीक है,
और ये तुम्हारा सीपीयू हो गया। सीपीयू के 3 बटन मैंने जो मेन है वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। आई होप यू आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बगल में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। एक बात और यहाँ पे देख लेते, ये जो थोड़ा में बड़ा सा बटन दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस बटन, ठीक। ये क्या है? स्पेस बटन। यानी कि क्या होता है कि 2 अक्षरों के बीच में जब दूरी हमें बनानी होती है तो वहां पे इस बटन का यूज करते हैं हम। आगे के एक वीडियो में स्पेशल कीबोर्ड के जितने भी बटन हैं, फंक्शन की हैं, सारे फंक्शन की और सारे बटन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही आपको, ठीक। तो आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है। सीपीयू और मॉनिटर, कीबोर्ड। सीपीयू के मुख्य भाग 3 होते हैं, एमयू, सीयू, एएलयू, ठीक है। एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे हमें दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइसों के बारे में मैं और आगे बताऊंगा कि कितनी आउटपुट डिवाइसें होती हैं, कितनी इनपुट डिवाइसें होती हैं। हालांकि यहाँ पे जितने कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं जिनसे कंप्यूटर चलाया जा सकता है उनके बारे में मैं विधिवत तरीके से बता दिया हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर माउस के बारे में क्यों नहीं बताएं, क्योंकि हम अभी छोटी क्लासों में माउस चलाना ही जानते हैं, ठीक है। माउस के लिए मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है, कि माउस कोई जरूरी नहीं। अगर हमें विधिवत तरीके से कंप्यूटर चलाना आता है तो हम कीबोर्ड से सारा कार्य कर सकते हैं। हालांकि माउस से हम नहीं कर पा सकते हैं। जो कार्य कीबोर्ड से हो सकता है वो माउस से नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हो भी सकता है किसी तरीके से सॉफ्टवेयर के द्वारा, अन्य बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं माउस का यूज करके और मॉनिटर पे कीबोर्ड सॉफ्टवेयर को लोड करके, मगर उस तरीके से स्पीड नहीं आएगी और हम विधिवत तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि कीबोर्ड के जरिए हम टोटल कार्य कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स वगैरह बनाना हो, चित्र बनाना होता है, वहाँ पे हमें माउस का यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम बताएंगे बहुत सारी ऐसे डिवाइसें होती हैं जिनका प्रयोग ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। देखा होगा कि बच्चे जो खेल कूद करते हैं वो हैंडल पकड़ के, वो भी इनपुट एक हार्ड डिवाइस होती है। उसके बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे इतना ही। इसमें जो आपको दिक्कत आई हो, ठीक है, जो न समझ में आ रहा हो तो हमें बताइए। अगली क्लास में मैं उसको और विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं सभी लोग कि ये जो दिख रहा है ये स्क्रीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर स्क्रीन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? जैसे कि एक भाग होता है तुम्हारा ग्राफिक्स एरिया और दूसरा भाग होता है टेस्ट एरिया। स्क्रीन को हम 2 भागों में मोड़ सकते हैं। किसमें? ग्राफिक्स एरिया और टेस्ट एरिया। ग्राफिक्स एरिया में क्या होता है, ठीक। ग्राफिक्स एरिया में क्या होता है, हम चित्र वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट को टाइप करते हैं। इसको हम 2 रूपों में बदल सकते हैं अपनी मॉनिटर की स्क्रीन को, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर तुम नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो अगली क्लास में कमेंट करना कि सर मुझे ये दिक्कत आई और मुझे विधिवत तरीके से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं और अच्छे तरीके से इसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का
मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि ये मेरी कंप्यूटर की पहली क्लास है और आपके सहयोग से ही मेरा चैनल सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, तो आप सभी भाइयों बहनों बच्चों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि आपके ही सहयोग से मेरी आगे की इच्छा और बढ़ेगी कि वीडियो मैं बहुत अच्छे बनाकर इस पे डालूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही आपसे लोगों से गुजारिश करूँगा कि बहुत अच्छे वीडियो मैं आप तक प्रोवाइड कर पाऊँ और आप सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और एक बात मैं आप लोगों को और एक बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम जो है वो मैं लिख देता हूँ, ज्ञान शंकरी है। ठीक, YouTube खोलेंगे और सर्च पे लिखेंगे ज्ञान शंकरी, उसके बाद वीडियोज में जाएंगे तो हमारे सभी वीडियोज पाएंगे, क्योंकि अभी प्लेलिस्ट में अभी मेरा पहला वीडियो जा रहा है। उसके बाद मैं प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज को, कंप्यूटर की अलग, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीएस की अलग, अन्य वीडियोज को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये पहली क्लास है। आप यहाँ पे जाएंगे, ज्ञान शंकरी सर्च करेंगे यूट्यूब पे और कंप्यूटर से रिलेटेड मेरा ये पहला वीडियो जो है देखेंगे और इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये नाम क्यों रखा है ज्ञान शंकरी, क्योंकि एक मंदिर है मेरे यहाँ जो ज्ञान शंकरी के नाम से है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से बहुत अच्छे सभी लोगों के कार्य हुए हैं, सफलता मिली है। ठीक है, हमें भी सफलता मिली है और आगे मिलती रहेगी, क्योंकि अब मेरी शंकरी माँ से आपको बहुत सारी ढेर सारे आशीर्वाद और ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ज्ञान शंकरी के नाम से चैनल रखा है। ठीक, तो ये हो गई क्या हमारी शंकरी माँ। ठीक है, जिनका नाम शंकरी देवी के नाम से मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज्ञान शंकरी के नाम से चैनल प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप सभी लोग जब ये ज्ञान शंकरी खोलेंगे तो मेरे सारे वीडियोज वहाँ पे पाएंगे। धन्यवाद। मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इंटर किया, उसके बाद एक स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था राम स्वरूप मैकोलाल मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल। ठीक, वहाँ गए और वहाँ के बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे अच्छा लगा कि मैंने कुछ अपने बच्चों को ज्ञान दे पाया। ठीक, तो मेरे बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, इस वीडियो में मैं जितना बताया हूँ, हालांकि आप लोगों को हो सकता है मैंने किसी क्लास में या किसी दिन इस तरीके से आपको समझाया होगा, तो आप अगर मुझसे अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है मेरे प्यारे बच्चों तो बताना, मैं अगली क्लास में या अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं वीडियो को शूट करूँगा कि मुझे कोई दिक्कत ना हो और आपको देखने में या याद करने में कोई दिक्कत ना हो।